आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हो गया है? क्या 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा नया राजनीतिक मोड़ लेने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र महाराजगंज में वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज के बीच गंगाजल देकर एक बड़ा संकल्प दिलाया। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को हाथ में गंगाजल देकर समाज के अधिकारों और एससी आरक्षण की मांग को लेकर सामूहिक संकल्प दिलाया। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को अपने अधिकारों और बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर समाज को जागरूक करें और आरक्षण की मांग को मजबूत बनाएं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2027 से पहले केंद्र सरकार निषाद समाज को एससी आरक्षण नहीं देती है तो भाजपा को वोट नहीं देने का संकल्प समाज के लोगों से लिया जाए। ये बयान राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। मुकेश सहनी ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी निषाद समाज अपने संवैधानिक अधिकारों और अपेक्षित सम्मान से वंचित है। उन्होंने लोगों से किसी भी लालच में न आने, सोच समझकर मतदान करने और बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा, एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए और उन्हें काबिल बनाए। कार्यक्रम में निषाद समाज के महापुरुषों और पूर्वजों को साक्षी मानते हुए गंगाजल के साथ संकल्प दिलाया गया। मुकेश सहनी ने कहा कि यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का अभियान है, जिसका उद्देश्य समाज को शिक्षा, संगठन, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ और गांव स्तर तक इस अभियान को पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि हर परिवार को जोड़कर आरक्षण की मांग को जन जन की आवाज बनाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनाव से पहले निषाद समाज को लेकर शुरू हुआ यह अभियान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना प्रभाव डालता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण का यह मुद्दा आगामी चुनाव में बड़ा असर डालेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। 27 से पहले आरक्षण नहीं देगा तो आप वोट नहीं कीजिएगा। तो क्या आप वोट कीजिएगा? क्या मतलब आप वोट नहीं कीजिएगा तो वो दिल्ली में जो बैठे हैं योगी मोदी जी, वो डरेंगे और वो डरेंगे तो आने वाला समय में वो सोचेंगे। डर होता तब सोचा जाता है। साथियों, आपने देखा कि देश में बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी जी हो या अखिलेश जी हो या तेजस्वी हो या मुकेश सहनी, हम लोग लड़ाई लड़ते रहे लेकिन मोदी कभी झुका नहीं। लेकिन आपने देखा मात्र 18 साल के बच्चे 25 मंत्री बनेगा और दूसरे तरफ सनत मल्ला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेगा। अपने समाज का हक अधिकार दिलाने की बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? चला कि रातों रात एक नई पॉलिसी लाया और पूरे बिहार में घोषणा कर दिया कि हम 10,000 रुपया जीविका दीदी को देंगे और जब सरकार बनने के बाद हर किसी के खाता में 2-2 लाख रुपया देंगे। हमारा लोग गरीब था, लाचार है। 10,000 रुपया मिला और सोचा कि 2 लाख और मिलेगा। इसके लिए क्या किया? अपने बच्चे का भविष्य को बेचकर और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आज उनका सीएम बन गया और आज आपका भाई संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको संकल्प होना पड़ेगा। या हमको कह दीजिए हम मैदान छोड़ देते, आप अपना घर रहिए, हम अपना घर रहते हैं। लेकिन अगर अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हमको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और हमारी लड़ाई देखिए, मोदी जी बनाओ और अधिकार पाओ। क्या आपको अधिकार मिला? क्या नहीं मिला? तो अब सबको एक संकल्प लेना है कि हमें हर हालत में एक एक गांव में जाइए, एक एक लोगों को बताइए कि अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आप संकल्प लीजिए कि 2027 से पहले मोदी जी, योगी जी आरक्षण नहीं देगा तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ऐसे संकल्प करवाइए। जो संकल्प कर रहा है ये मानिए कि आपके भाई के साथ आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपका काम करना चाहता है। और जो लोग आपके साथ अगर संकल्प नहीं ले रहा तो मान लीजिए ये आपका भाई नहीं है, ये आपका दुश्मन है, आपके बच्चे का भविष्य नहीं देखना चाहता है। और जो लोग स्वेच्छा से संकल्प लेना चाहता उनको संकल्प दिलवाइए। आज आजादी के 77-80 साल बीतने के लिए जा रहा है। साथियों, हम हर बार वोट देते आए हैं लेकिन आपका भविष्य नहीं सही हुआ। तो इस बार आप लोगों का एक चीज तय करना है। देखिए, मैं आपसे ना चंदा मांगने के लिए आया हूँ,
ना मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, ना ही मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि अपने बुद्धि विवेक से अपने पैर पे खड़ा होइए। आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और आप दुश्मन को तय कीजिए कि आपका दुश्मन कौन है। दुश्मन हमारा वही है जो दिल्ली में बैठा है, सत्ता पावर में लखनऊ में बैठा है, कुंडली मार के बैठा है, हमारा आरक्षण नहीं दे रहा। आज हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी के भी शासन काल में हमारे निषाद समाज को आरक्षण मिले, ऐसे राज्य सरकार से अनुशंसा भारत सरकार को भेज दिया गया है और काम है अभी भारत सरकार का करना। श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान महर्षि कश्यप, कोला वीर बाबा, काशी दास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि 2027 से पहले भाजपा एससी का आरक्षण नहीं लागू करती है तो हम योगी मोदी को वोट नहीं करेंगे। हर परिस्थिति में हम अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय उत्तर प्रदेश, जय वीआईपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से उत्तर प्रदेश की धरती मां गंगा जल से पवित्र होने के लिए स्टार्ट हुआ है। साथियों, ये पहला कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं, लाखों कार्यक्रम होना चाहिए। हम जिला कमेटी, जिला के नेतागण से आग्रह करेंगे कि आप लोग एक बड़ा टीम बनाइए, एक एक गांव में जाइए। जिस तरीके से मैंने आज संकल्प करवाया है, उसी तरीके से गांव में जाकर आप अपने आप को सनत बल्ला बनकर 5 आदमी